रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात गए मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद के मुल्क सेक्टर्स में गरज चमक के साथ बादल बरसे। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब कई घंटे सड़कों पर पानी जमा रहा। बारिश से नाला लई में पानी की सतह बुलंद। कटारिया में पानी की सतह 12 फीट और गबाल मंडी में 10 फीट तक जा पहुंची। वासा का अमला अलर्ट, रेन एमरजेंसी नाफिज। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा सैदपुर में 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, H8 में 51 और गोलड़ा में 26 मिलीमीटर बारिश बरसी। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा शमसाबाद में 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, बोकरा में 28 और चकलाला में 27 मिलीमीटर बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मर्दान, बालाकोट, लोअरदीर और शबकदर में बादल बरसे। गलियात में बाड़ियाँ, सवार गली, छांगला गली में भी बारिश। कोटली, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। हुकाम की 31 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। अमरीकी सदर की भारत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अमरीकी मसनूआत पर बहुत ज़्यादा टैरिफ ले रहा है। भारत से तिजारती डील अभी तय नहीं हुई। मुआहदा ना होने की सूरत में भारत पर 25% टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में सीज़ फायर का तज़किरा भी किया। कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत से जंग रुकवाई। ट्रंप अब तक 31 बार पाक भारत जंग का तज़किरा कर चुके हैं। ये जो जंग हुई 4 दिन की, इंतहाई ख़तरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जीती। सदर ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग बंद कराई। इससे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट आपकी और क्या हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसल्लह फ़ौज ने इंतहाई मुख्तसर वक्त में दुश्मन की गलतफहमी दूर कर दी। 4 दिन की पाक भारत जंग इंतहाई ख़तरनाक थी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में भरपूर जंग लड़ी। भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद थी। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि सीज़ फायर उन्होंने कराया, ये भी पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। बानी PTI ने बच्चों को एहतजाज की क़यादत के लिए पाकिस्तान आने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ ने खबरों की तरदीद कर दी। कहा बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, सिर्फ तारीख का तयन होना है। बच्चों ने वालिद पर वाज़ेह किया था कि वो पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं ले रहे, सिर्फ इत्तला दे रहे हैं। बानी की जानिब से बच्चों को रोकने की खबरों की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास। चीफ सेक्रेटरी, IGP, एडिशनल चीफ और दीगर मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। इजलास में अमन अमान की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से वज़ीर आला को अमन अमान की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। बानी PTI के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस के समात। बानी के वकील ने एक गवाह पर जरह मुकम्मल कर ली। FIA की आइंदा समात पर मजीद 3 गवाह पेश करने की दरख्वास्त। अदालत ने 2 वादा मुआफ गवाहों और मजिस्ट्रेट का बयान रिकॉर्ड करवाने की इजाज़त दे दी। केस की समात 2 अगस्त तक मुलतवी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अरकान का चीनी की कीमतों में इजाफे पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने ब्रीफिंग में बताया, नवंबर तक के लिए चीनी का स्टॉक मौजूद है। रवा बरस चीनी दरामद करना पड़ेगी। चीनी की कीमत 173 रुपये किलो है। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर ने कहा कि सेक्रेटरी साहब, चीनी उस वक्त हर जगह 210 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। सब्सिडी, SROs और टैक्स छूट की तफसीलात फौरी तलब। कहा कि तफसीलात फराहम न की गई तो तहरीक इस्तेहकाक पेश की जाएगी।
पंजाब असम्बली में लड़ाई की गूंज पर करार। ओपोजिशन का नासेब अल्फाज इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अरकान ने कहा MPA के गनमैन्स ने गलीज जबान इस्तेमाल की। अरकान पर कातिलाना हमले की कोशिश की गई। हुकूमती MPA हसन रियाज को मुअत्तल किया जाए। गुंडों का इस्तेमाल जमहूरी तारीख का स्याह तरीन दिन है। कायम मकाम स्पीकर पंजाब ज़हीर इकबाल का प्राइवेट अफराद के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा कि ऐवान में बदतमीजी न करने का वादा किया गया था। रुकन का दूसरे पर हमला ऐवान के तकद्दुस के खिलाफ है। नॉन मेंबर्स की अपोजिशन अरकान को धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। असम्बली सेक्रेटरीट को इंक्वायरी का हुक्म। MNA अब्दुल लतीफ चित्राली नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया। अब्दुल लतीफ चित्राली को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में सजा सुनाई थी। लाहौर, वजीराबाद और मियांवाली में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होंगे। NA 129, NA 66 और PP 87 शामिल। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब में सेनेट की खाली नशस्त पर इलेक्शन 21 अगस्त को होगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा तहरीक इंसाफ का जोर टूट चुका है। PTI का बयानिया दम तोड़ गया। PTI की क़यादत एक दूसरे के फैसले मानने के लिए तैयार नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में मुस्तफ़ा नवाज को होकर ने कहा बानी PTI और सियासी कारकुनान की रिहाई होनी चाहिए। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। औरंगी टाउन में दुकान में लूट मार के दौरान डाकुओं की फायरिंग से शहरी कत्ल। हुकाम के मुताबिक मकतूल धोबी की दुकान पर मुलाजिम था। 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और घर का वाहिद कफील था। कराची में रवां साल डाकुओं की फायरिंग से 56 शहरी कत्ल। जामिया कराची की बस पर मुबैना फायरिंग। पुलिस हुकाम का कहना है जामिया कराची ने नीपा जाने वाली बस के फ्रंट की जानिब से मुबैना तौर पर फायर हुआ। बस ड्राइवर के बयान के मुताबिक यूनिवर्सिटी रोड पर कार सवार से मामूली टक्कर पर कलामी हुई। कार सवार ने हवाई फायर किया जिससे बस के फ्रंट शीशे को मामूली नुकसान पहुंचा। गोली का कोई खौल नहीं मिल सका। वाक़े की तहकीकात जारी। शेखुपुरा से गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलविस गिरोह गिरफ्तार। पुलिस ने डॉक्टर समेत 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। हुकाम के मुताबिक मकामी शहरी का गुर्दा निकाल कर गैर मुल्की शहरी को लगाया जा रहा था। गिरोह ने गुर्दे के एवज 70 लाख रुपए वसूल किए। मौजूदा माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर जमील अहमद बुनियादी शरह सूद का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। माहिरीन मुआशरियात के मुताबिक पॉलिसी रेट 10.5 से 10% तक कम होने का इम्कान। इस वक्त शरह सूद 11% है। पंजाब में चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। प्राइस कंट्रोल फील्ड अफसरान की छुट्टियां मनसूख। मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स के तबादलों पर पाबंदी। कहा कि मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर की तहरीरी इजाज़त के बगैर फील्ड छोड़ने की इजाज़त नहीं। मुल्क भर में बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमत में ₹1.75 कमी का इम्कान। CPPA ने सहमाई एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 4 अगस्त को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 53.39 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि चीन में 1100 इलेक्ट्रिक बसें तैयार हो गईं। इलेक्ट्रिक बसों की पहली खेप 22 अगस्त तक पाकिस्तान पहुंच जाएगी। पहली खेप में 240 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। बसें पंजाब के छोटे अजला में चलाई जाएंगी। किराया ₹20 मुकर्रर किया जाएगा।